श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है, तुलसी विवाह मुहूर्त, तुलसी विदाई कैसे करें, सरल विधि से, सरल तरीके से, कम सामग्री में किसे करना है, और कार्तिक पूर्णिमा का दान कैसे करें, स्नान कैसे करें। अगर पूरे महीने हम स्नान किए हैं तो हम किस प्रकार से दान करें कि हमें पूरे महीने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में सरल तरीके से। तुलसी विवाह मुहूर्त। अगर आप तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन नहीं करे हैं तो आप देवउठनी से कार्तिक पूर्णिमा बीच में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करे हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह भी कर सकते हैं और साथ में उनकी विदाई भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ की विदाई होती है। और किसी कारण पर अगर आप शादी विवाह उनके नहीं कर पाए हैं तो आप उनसे की विदाई के समय भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन की विदाई की जाती है। तुलसी विदाई करने से पहले तुलसी माँ को जल से सिंचन कर दो, फिर उनको गंगा जल से स्नान कराओ, फिर जल से स्नान कराओ। उसके बाद में चंदन, अक्षत, कुमकुम, हल्दी से टीका कर दो। उसके बाद में सिंदूर आपको जरूर लगाना। उस दिन उनको सिंदूर अर्पित कर दें। फिर उस सिंदूर को अपने कोछे से या अपने पल्लू से या अपने हाथ से उनको अपनी मांग में फिर लगा लें। फिर उनको चुनरी उड़ा दें या कोई साड़ी हो उसको उनको उड़ा दीजिएगा। आप समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई चीज़ छूट ना जाए। नहीं, अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद उनको भोग में पूरी और हिलवा का भोग आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि माँ को पूरी हिलवा का भोग, चाहे बतासे का भोग या लड्डू का भोग जो भी आपके पास है, तो आपको लगाना लेकिन ज़रूर है उस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और आपको इस साथ में एक सीधा भी निकालना है, जिसको उसके साथ में कुछ दक्षिणा भी निकालना है, फल भी रख देना है आपको, जैसे जो आपके पास हो रख देना है। और जो भी अगर आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं, चूड़ी, सिंदूर, आलता, बिंदी जो भी हैं, तुलसी विवाह के दिन चढ़ाई है आप, तो उसको आप उसमें से आपको अपने लिए रख लेना है। अगर आप पूर्णिमा के दिन चढ़ा रही हैं फिर भी उसको आपको अपने लिए बाद में उसमें से सुहाग ले लेना है। चूड़ी, बिंदी, महावर जो भी आपके पास हैं, और जो भी सीधा निकालने हैं उसको आपको मंदिर में दान दे देना है। ज़रूरतमंद को दे दें या मंदिर में दे दें। दक्षिणा सीधा जो भी है, आप दक्षिणा कन्या को भी दे सकती हैं। अगर आपके घर में कन्या है या अगर आड़ पड़ोस में है तो आप कन्या को भी दे सकती हैं। जितना आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ लोग तुलसी को भी दान में दे देते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों के यहाँ होता होगा उसी प्रकार से आप करिएगा। हम तो नहीं देते हैं दान में, हम फिर उसको रख लेते हैं पूजन करने के लिए, तो कुछ लोग दे देते हैं। इसको आप लोग सही से समझ लीजिएगा, जैसे होता होगा वैसे करिएगा। अगर जैसे कि अगर आपको पीरियड हो गया है तो आप तुलसी की विदाई कैसे करें, तो अगर आपके घर में कोई है तो उनसे विदाई करवा लीजिएगा। अगर कोई नहीं है, आपके हस्बैंड जी हैं, तो उनसे आप विदाई करवा लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से आपको पूजन वगैरह करा देना है, बतासे का भोग लगा देना है, उसके बाद में लगा देना है। ज़्यादा विधि विधान से नहीं करना है, जो भी आपके हस्बैंड जी कर पाए उतना भी करना है, क्योंकि ज़्यादा लोड उन लोगों को नहीं देना है। ठीक से समझ लीजिएगा, चक्कर में ना पड़े, नॉर्मल तरीके से उनको आप करा दीजिएगा। जैसे कि तुलसी विवाह सुबह में भी वो करते हैं, शाम को भी करते हैं। कुछ लोग सुबह करते हैं, कुछ लोग शाम करते हैं। आपके यहाँ जैसा होता होगा, रीति रिवाज होगा, वैसे आप लोग करिएगा। हम लोग तो सुबह को करते हैं, वैसे जैसे होता होगा वैसे आप लोग करिएगा। आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए। और इस प्रकार से हम माता जी को भोग लगाकर पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित करके, दीप को जरूर प्रज्वलित कर देना है आपको 11 दीप, क्योंकि कल कार्तिक पूर्णिमा है, वैसे भी दीपदान का बहुत महत्व है। तो सुबह भोर में ही आपको, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है इसको। आप उठ जाइएगा, कार्तिक पूर्णिमा है तो इस दिन दीप आपको जरूर प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि दीप साक्षी होता है पूजा पाठ का। और इस तरह से तुलसी माता जी की विदाई आपको करना है। आपको मैं कम समय में सरल तरीके से हमने आपको विदाई का सब बता दिया है, सही से आप लोग समझ लीजिएगा। अंत भला तो सब भला, इसी प्रकार से आपको तुलसी माँ की विदाई करना है। अब जानते हैं कार्तिक स्नान का क्या महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व, विषय पर्व माना जाता है अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार। कार्तिक स्नान जाके आप गंगा तट पर स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा तट पे आप नहीं जा सकते स्नान करने, आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं, तो इसमें आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, 3 साढ़े 3 बीच में आप उठ जाइए, आप स्नान करिए। उसके बाद में आप स्नान करते समय पानी में गंगा जल जरूर मिलाइएगा। आप अगर गंगा जल मिला कर स्नान कर रहे हैं तो आपको पूरा पूर्ण गंगा के तट का प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो
स्नान करने के बाद में आपको फिर आपको सूर्य भगवान को रख देना है, तुलसी माँ की पूजा वगैरह करना है, मंदिर में अपने दीप प्रज्वलित करना है, मुख्य द्वार पे आपको दीप प्रज्वलित करना है। अगर हो सके तो आप अपने कहीं भी अगर आपके जलाशय हो, कहीं आपकी गंगा नदी तट हो तो वहाँ पे आप जाके एक दीप प्रज्वलित कर दें। अगर नहीं है तो आप अपने घर के पानी के स्थान पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। उस दिन देव दीपावली भी है, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है, उस दिन तुलसी माँ की विदाई भी है। तो ये कई ऐसे 3 पूर्णिमा के दिन मतलब इसलिए पूर्णिमा का ये कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बहुत लिया जाता है। तो आप उस दिन अगर व्रत रखना चाहती कार्तिक पूर्णिमा का तो आप व्रत भी रख सकती हैं। अगर आपको व्रत उठाना है तो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत तो आप पूर्णिमा ये इस कार्तिक पूर्णिमा से अपना व्रत भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो अगर उठना चाहते हैं अखंड सौभाग्य को रखने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप पूर्णिमा का व्रत भी उठा सकती हैं अगर उठाना चाहती हैं तो। या कोई भी व्रत अगर आप वो उठा रही हैं तो आप उसको भी कर सकती हैं, कार्तिक पूर्णिमा के बाद से उठा सकती हैं, क्योंकि ये महीना ये अब इसके बाद से शुभ जितना भी शुभ कार्य है सब शुरू हो गया है और सब अच्छा भी होता है। अब अगर आप बहुत व्रत उठाना चाहते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। 15 तारीख को कार्तिक, जैसे कि सब लोग को मालूम है कि 15 तारीख को ही कार्तिक माह का आखिरी दिन है। जो भी आपको दान करना है, दीप दान करना है, जो आप नहीं कर पाए हैं तो आप ज़रूर उस दिन देव दीपावली भी है तो आपको दीप दान ज़रूर करना है। अपने मंदिर में दीप दान करना है, तुलसी माँ पे आपको 11, 21 जो भी आप कर पाएँ, 7, 5 जो भी आप कर पाएँ दीप दान कर देना। आकाश दीप दान कर देना है आपको, सूर्य भगवान को दीप दान कर देना है आपको। अगर शिव मंदिर जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके दान कर दीजिएगा, आंवला के वृक्ष पे दान कर दीजिएगा। मतलब जितना आपसे हो सके उस प्रकार से अगर आप दान कर रही हैं, दीप दान कर रही हैं और दक्षिणा दे रही हैं, जो भी आप कार्तिक पूर्णिमा के जैसे कि बहुत महत्व, आप पूरे महीना कार्तिक स्नान करी हैं तो आपको अगर पूरे महीना स्नान करी हैं आपको तो विधि विधान से आपको इसी प्रकार से आपको दान वगैरह करना है, तभी आपका पूरे कार्तिक महीने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी तरह से हमने आपको सरल तरीके से पूरी विधि विधान से हमने तुलसी की विदाई, कार्तिक स्नान का दान, देव दीपावली का महत्व क्या है, देव दीपावली दिन दान मतलब कि दीप कहाँ प्रज्वलित करने, हमने सब आपको बता दिया है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।